अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा इरशाद। शार्क टैंक इंडिया सीज़न 2 आ रहा है और लोगों ने जो है वो सीज़न 1 को भी रीशेयर करना शुरू कर दिया है, रीवॉच करना शुरू कर दिया है। एंड इट्स सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हूएवर वॉच दिस आई रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। इट हेल्प्स यू ग्रो। अब अगर उसमें से हमें कुछ लर्निंग्स निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहले तो टर्म्स की बात करते हैं। इंडिया का जब आप शार्क टैंक देखते हैं तो एक टर्म बहुत यूज़ होती है विच इज़ D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब ये क्या चीज़ है? इट्स एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज, बट इफ़ वी से ई कॉमर्स और लोकल PL, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाली चीज़ें हैं। ये बेसिकली ई कॉमर्स ही है जिसको उन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर कह दिया है। ई कॉमर्स में होता ये है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और आप खुद ही क्लाइंट के घर तक वो चीज़ पहुंचा रहे होते हैं। सो इट्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उसके अंदर कोई रिटेलर इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर कोई होलसेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो D2C ब्रांड्स हैं ये यहाँ पे आकर 2% 2.5% के पीछे जो है वो 50 लाख 1 करोड़ तक भी मांग रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत करोड़ों में है। 50 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यूएशन है और एक फाउंडर है, 2 फाउंडर है, उन्होंने दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड दे आर देयर एंड दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट एज वेल। इसमें जो मेन चीज़ है दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हमारा अनफॉर्चुनेटली अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो ई कॉमर्स माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, बूम है, लेकिन ज़्यादा भेड़ चाल है कि भाई इसका स्किन केयर का ब्रांड था, आप भी स्किन केयर का ब्रांड बना लो क्योंकि उसकी सेल्स अच्छी आ रही हैं। इसका ग्लासेस का ब्रांड था, आप भी ग्लासेस की का ब्रांड बना लो क्योंकि उसकी सेल्स अच्छी आ रही थी। मेरे एक दोस्त की सेल्स अच्छी आ रही थी तो दूसरा दोस्त भी कुछ सिमिलर नीश में जाके अपना स्टोर बनाने की कोशिश करता है। But I think this is the high time that we need to look into the problems. We need to look into the products which make life easy for mass audiences or probably for niche market. But niche market का भी size थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो once this is the best time, हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमें इंडिया के आप लोग शार्क टैंक अगर बैठ के पूरा सीजन 1 देख लेते हैं तो कम से कम आपको 50 D2C ब्रांड की निशिस का पता लग जाएगा। आपको अगर वो 50 ब्रांड की निशिस का पता लग रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू योर रिसर्च कि क्या ये चीज़ पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है, क्या पाकिस्तान में इसकी मार्केट है। अगर है और आपकी उस प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी मिलती है, आपको लगता है कि दिस इज़ द प्रोडक्ट यू कैन ऑन एंड प्राउडली सेल, you should definitely do it and you should focus on it like you do on any other full time business. D2C या e-commerce ये बिल्कुल पार्ट टाइम का काम नहीं है। आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, कस्टमर सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लुक इनटू इट। चाहे आप कोई टीम हायर कर लें, चाहे आप कोई एजेंसी हायर कर लें, बट इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे इंडल्ज इनटू इट। जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने D2C ब्रांड के अंदर खुद इंडल्ज नहीं होंगे, you won't be able to make it. So if you guys have any question, need any suggestion, need services or anything, you guys can reach me out on the given numbers, on the given email address, and we will get back to you. Thank you.